नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के केस में सुधार देखा जा रहा है। ये राहत वाली बात है पूरे देश के लिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,667 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,329 मरीजों की मौत हुई है। लगातार जो ग्राफ है वो घटता जा रहा है। राहत वाली बात है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64,527 मरीज स्वस्थ होकर वापस घर लौटे यानी कि रिकवर हुए हैं। और भारत में कोरोना के अब तक 3,01,34,445 मामले सामने आए हैं और भारत में अब तक कोरोना के 2,91,28,267 मरीज रिकवर होकर वापस घर लौट चुके हैं। और भारत में अब तक कोरोना के 6,12,868 एक्टिव केस हैं और साथ ही भारत में कोरोना से अब तक 3,93,310 लोगों की मौत हुई है। यह अब तक का डेटा है। और भारत में अब तक 30,79,48,744 लोगों को वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। ये वैक्सीन का आंकड़ा है। लगातार युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर अलग अलग राज्यों में कैंप भी चलाए जा रहे हैं ताकि जो टारगेट रखा गया है वो टारगेट जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अब कोरोना के केसेस में जो ग्राफ जो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है वो राहत वाली बात है। अब लेकिन डेल्टा प्लस तीसरी वेव के संकेत मिले हैं। इससे भी बचने के लिए क्या तैयारियां हैं, कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको बताते एक बार फिर से 51,667 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 1,329 मरीजों की मौत हुई और 24 घंटे में ही कोरोना के 64,527 मरीज रिकवर होकर वापस घर लौटे हैं। और कोरोना के भारत में अब तक 3,01,34,445 मामले सामने आ चुके हैं और हिंदुस्तान में अब तक कोरोना के 2,91,28,267 मरीज रिकवर हो चुके हैं और साथ ही कोरोना के अब तक 6,12,868 एक्टिव केस है। अभी का ये डेटा है। और साथ ही कोरोना से अब तक 3,93,310 लोगों की मौत हुई है और साथ ही 30,79,48,744 लोगों को वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। इतने लोग अभी तक हिंदुस्तान में वैक्सीनेट हो चुके हैं। राहुल गांधी के केंद्र सरकार से कई सवाल। राहुल गांधी कांग्रेस नेता, उन्होंने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछा है डेल्टा प्लस को लेकर। ये सवाल है राहुल गांधी का। डेल्टा प्लस वेरिएंट अलग अलग राज्यों में लगातार कहर बरपा रहा है। उसमें एमपी है, महाराष्ट्र है और साथ ही केरल है। इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, राहुल का सवाल है। वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है, इसकी पूरी जानकारी कब मिलेगी, ये भी राहुल ने पूछा है। और तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का प्लान क्या है, ये भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। और एमपी, केरल, महाराष्ट्र में लगातार हर गुजरते दिन के साथ डेल्टा प्लस के नए वेरिएंट के बाद से कहर बरपने की खबरें आ रही हैं। कई मरीज हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, वो केरल में भी, वो महाराष्ट्र में भी और साथ ही वो एमपी में भी। अब राहुल गांधी के केंद्र से कई सवाल हैं, वो लगातार आपको बता रहे हैं। कोविड की पहली लहर हो या फिर दूसरी लहर हो, राहुल गांधी वक्त वक्त पर केंद्र सरकार पर कई सवाल भी केंद्र सरकार से पूछते हैं, कई आरोप भी लगाते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मोदी सरकार से राहुल ने सवाल किया है। इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है, राहुल ने पूछा है। और वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली होगी, क्योंकि तमाम जो शोध किए गए हैं उसमें कहा गया कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट का, उस पर वैक्सीन का असर भी नहीं दिखाई देगा या फिर एंटीबॉडी जो बनेगी वो भी कारगर नहीं होगी। इसको लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति है, लोगों में भय है, लोगों में डर है, उसको लेकर भी राहुल ने सवाल किया है। वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है इस नए वेरिएंट पर, इसकी पूरी जानकारी कब तक मिल पाएगी। और तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का सरकार के पास प्लान क्या है, क्या रणनीति है इससे निपटने के लिए, ये भी सवाल पूछा है। क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में केसेस सामने आ रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। अब ये राहुल के सवाल कितने महत्वपूर्ण है, इसको लेकर बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा भी जा रहा है कि केंद्र की सरकार नींद में है, ध्यान नहीं दे रही, लेकिन देशवासियों को केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा खामियाजा भुगतना पड़ता है। केंद्र को ध्यान देना होगा नए डेल्टा प्लस वेरिएंट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कर्नाटक में सिद्धारमैया बनाम शिव कुमार विवाद चल रहा है। हाल ही में सिद्धारमैया, शिव कुमार दोनों नेता थे दिल्ली दौरे पर और दोनों का दिल्ली दौरा जोड़ा जा रहा 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से।
क्योंकि दोनों ही नेता खुद को मान रहे मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार। और वैसे कर्नाटक में डीके शिवकुमार कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता जो भाजपा से संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त में उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों ने कई कार्रवाइयां की, फिर भी वो अपने कैंपेन में लगातार जुटे रहे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और वीरप्पा मोइली जैसे सीनियर नेता भी नहीं कर रहे हस्तक्षेप। वैसे कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतकों ने पार्टी नेताओं को मुख्यमंत्री की बहस छोड़ने की सलाह दी और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को कैसे चुनाव लड़ना है इसकी योजना बनानी चाहिए, ये कहा गया है। दोनों के बीच में मुलाकात और ये पूरे मुलाकात को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में 2.5 साल का पेच, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की महाराष्ट्र में चल रही महाविकास अघाड़ी की गठबंधन वाली सरकार। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में 2.5 साल सरकार की बात उछली। अब ऐसे में शिवसेना ने किया स्पष्ट 2.5 साल जैसे किसी फॉर्मूले पर बात नहीं हुई और महाराष्ट्र में पूरे 5 साल शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहेगा, ये शिवसेना की तरफ से साफ कर दिया गया है। बीएमसी चुनाव अन्य पार्टी से ज्यादा शिवसेना के लिए होता है अहम और इसलिए बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना के नेता फायदे नुकसान का आकलन करने में लगातार जुटे हुए हैं। गठबंधन में मुस्लिम प्रवासी वोट बैंक को लेकर शिवसेना नेताओं को काफी संदेह है और लगातार ये कहा जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले विवाद गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसमें फूट की गुंजाइश नजर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कहा गया कि 2.5 साल के लिए सीएम होगा, लेकिन शिवसेना की तरफ से साफ कह दिया गया कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि 5 साल तक शिवसेना का ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में होगा। क्या ममता दी राष्ट्रीय राजनीति में करेंगे एंट्री, ये बड़ा सवाल है। लगातार जब से वो बंगाल में जीती हैं एक बार फिर से, तब से ऐसी तमाम बातें उठ रही हैं। क्या ममता दीदी राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करेंगी? इन दिनों राजनीतिक हलकों में इस कयासबाजी की काफी चर्चा हो रही है। पवार के नेतृत्व में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग से अभी कोई खास खबर निकलकर सामने नहीं आई है, बाहर नहीं आई है, लेकिन दीदी आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों की ओर से करेंगे चुनाव प्रचार, क्योंकि ममता हिंदी उर्दू दोनों भाषा में भी देती अच्छा ओजस्वी चुनावी भाषण और उत्तर भारत के राज्यों में तो दीदी उर्दू ज्ञान से लोगों को डाल सकती है अचंभे में भी। लेकिन ममता के सामने एक बड़ी चुनौती, किस क्षेत्रीय के लिए करे चुनावी प्रचार, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ममता दीदी के सामने। और इसी के साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पश्चिम बंगाल से बाहर आने के बारे में दीदी सोच रही है या फिर राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है, इसका इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश में मैं भी कमलनाथ ट्रेंड को सफल था। मध्य प्रदेश में मैं भी कमलनाथ ट्रेंड को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जब से कमलनाथ ट्विटर पर सक्रिय हुए, सरकार की बढ़ी चिंता। अब शिवराज सरकार के खिलाफ माहौल बनने का शुरू हुआ सिलसिला। कमलनाथ ने प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर कैंपेन चला रखा है और प्रदेश में सोयाबीन के बीज की हो रही कालाबाजारी के खिलाफ कमलनाथ का अभियान भी वहां पर चल रहा है। ऐसे में भाजपा में ही शिवराज के खिलाफ विद्रोह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के तमाम ऐसे नेता हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं भाजपा का एक गुट 2023 चुनाव से पहले नेतृत्व बदलने की मांग भी कर रहा है और नरोत्तम मिश्रा भी खबर यह है कि सही समय के इंतजार में खुद को मजबूत कर रहे हैं। अब कमलनाथ का जो कैंपेन वहां पर चल रहा है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।